चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए पाकिस्तानी शहीनों ने तो कमर कस ली है। पहले रोज़ उनका प्रैक्टिस सेशन भी हुआ भरपूर, 3 घंटे से ज़ायद यहाँ पर खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के भी सेशन किए। इसके साथ साथ उन्होंने फ़िज़िकल फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ड्रिल्स भी की। मेरे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, शेख एजाज साहब और शेख जुल्करनैन। इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी में क्या कुछ करने जा रही है और जिस तरह का आज सिनेरियो और मैच प्रैक्टिस भी उन्होंने देखा यहाँ पर, किस तरह लगा, आज हमारे खिलाड़ियों का मोराल कैसा था। शेख साहब देखिए, ये अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमें मिल रही है प्रैक्टिस के लिए ट्राई नेशन सीरीज़। अब इसमें आज हमने देखा है कि डिफरेंट अप्रोच इन्होंने अडॉप्ट किया। डिफरेंट अप्रोच इसलिए अडॉप्ट किया है कि इन्होंने वो जो होती है ना नेट प्रैक्टिस, बॉलिंग, बैटिंग एंड फील्डिंग प्रैक्टिस, वो नहीं कर रहे। इन्होंने आज एक सिनेरियो मैच खेला है। सिनेरियो मैच के अंदर इन्होंने बॉल, एक तरफ बॉलर्स की सेंस में देखा है कि बॉल कितनी पुरानी है, कौन सा बॉलर उसको यूज़ करना चाहिए। यानी कि नई बॉल के साथ इन्होंने 3-3 ओवर्स करवाए, शाहीन के और उसके नसीम के, और फिर उसके बाद थोड़ी बॉल जब कदरे पुरानी हुई है तो उसके बाद फ़हीम से यूज़ करवाया और हारिस से बॉलिंग करवाई है। सो इसी सिनेरियो में हमने देखा कि रिजवान की जगह पे उस्मान ने जो है वो कीपिंग की। बाबर आजम को पहले शाहीन ने आउट किया, फिर दूसरी दफ़ा आउट किया। सो बैटर्स को ये दिखाया गया कि उनकी कौन सी कमी है, उन्हीं पे फोकस करके ज़्यादा बॉलिंग करवाई गई। यार, वो सीरीज सर पे आ गई है, अब इनको कमियों का बताना है कि क्या कमी है। हमारे खिलाड़ियों का जो कॉन्फिडेंस लेवल वो यही है कि वो आउट हो जाते हैं जल्द, फिर दूसरों के लिए मुसीबत डाल जाते हैं। लेकिन अब मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि सिलेक्शन कमेटी पर बहुत सवालात उठ रहे हैं कि कहाँ से आ गए ये दो चार खिलाड़ी, और अचानक आ गए। फ़हीम अशरफ की अचानक हो गई, खुशदिल शाह बहुत अरसे से बाहर थे, अचानक टीम में आ गए। तो ये क्या वजह है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज़ हराई और हमने वो विनिंग कॉम्बिनेशन ही तोड़ दिया। लेकिन ये दलील बिल्कुल इसका कोई आर्गूमेंट नहीं है। जब भी आप किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले जाते हैं तो आप पीछे सिनेरियो में कुछ चीज़ें खेलते हैं और उसमें आप अपना स्क्वाड सेलेक्ट करते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर अगर आपने टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां थी और पीछे आपने 3 वनडे सीरीज़ खेली है और तीनों वनडे सीरीज़ अगर बिलफर्ज आप हार गए होते, तब तो आप कह सकते थे कि हमने इन 3 वनडे सीरीज़ में इन प्लेयर्स को ट्राई किया था, हम हार गए, ये 4-5 हमें लग रहे हैं इनको नहीं आना चाहिए और हमने नए इंजेक्ट कर ली। जब आप उन 3 वनडे सीरीज़ के अंदर जीत गए हैं, जीतने के बाद आपका सिनेरियो जो है वो कामयाब उसी स्क्वाड में से ही होना चाहिए। तो 4-5 प्लेयर जिस तरह आए हैं, फ़हीम अशरफ की बात की जा रही है, खुशदिल शाह की बात की जा रही है। सो अब यही लगता है कि या तो सेलेक्टर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। इधर से शेख एजाज साहब, टीम के सिलेक्शन पर बहुत सवालात उठ रहे हैं, क्या कहें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी सिलेक्टर होता है, जो टीम सेलेक्ट करता है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी टीम हार जाए। वो जो सोचता है कि वो जीत के लिए उसने टीम मैदान में उतारनी है, तो आकिब जो है एक सेंसिबल हैं, लॉयल भी हैं कंट्री के साथ, तो उन्होंने जो भी टीम बनाई है मेरे ख्याल से बेहतर है। ये ठीक है कि एतराज़ात उठ रहे हैं, खुशदिल शाह क्यों है, फ़हीम अशरफ पैराशूटर अचानक 2023 के बाद 2025 में एक बार फिर टीम में आ रहा है, तो ये सारा कुछ क्यों है। कोई कहता है कि मुस्लिम लीग नून की इनको हमायत हासिल है, उनकी सिफारिश है, इस वजह से आ गए हैं। अब टीम तो 15 रुकनी सेलेक्ट होनी है ना, तो कोई जिस तरह कप्तान हो उसमें कप्तान की मुशावरत है, अब कप्तान उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व है। टीम मैनेजमेंट पूरी की पूरी अगर एग्री है तो फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह इंक्लूड हुए हैं ना टीम में। इसी तरह मंजूरी किसने दी है, चेयरमैन पीसीबी ने, मोहसिन नकवी साहब ने। तो अगर उन्होंने भी ये मंजूरी दे दी है तो इसका मतलब कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह या जो एक आध कोई और है, इब्रार है, मतलब नुमान और साजिद की उम्दा बॉलिंग दी, इब्रार टीम में आ गए। तो ये सब के स्टेक होल्डर्स की मुत्तफिका राय है, उसके बाद इसको फाइनल किया गया है। अब देखें कि अब इनका रिज़ल्ट क्या होता है। उम्मीद तो यही है कि अगर उनको इतने बड़े जो इवेंट में खेलने का मौका मिल रहा है तो लाजमी बात है उनको अब कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा। वरना अच्छा बात किया, अगर ये 3 ना भी होते ना तो कोई 3 और होते, तो जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, ख़ासतौर पर जो एंकर्स होते हैं टीवी पे बैठते हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ मंजन चूरन ऐसा होता है जो उन्होंने बेचना होता है। किसी को 2-3 और नए नाम ले आने थे कि ये बैटर है तो ये क्यों आ गया है, ये विकेट कीपर है तो ये क्यों
क्यों उस्मान खान क्यों आ गया, तो ये सब चलता शेख रहता साहब, है। आप बड़े लंबे अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। आप जानते हैं कि जब टीम को भी कामयाबियां हासिल कर रही होती है तो फिर उसका विनिंग कम्बिनेशन तोड़ना इसी तरह है कि आप रिस्क ले रहे हैं। और जब पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में 3-0 से शिकस्त दी है और आपने वो कम्बिनेशन तोड़ दिया है, तो जब तोड़ते हैं तो इसका मतलब कि आप में पूरा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। चूरन मंजन जिसने बेचना वो अपना बेचता रहता है, वो तो अच्छे को भी बुरा कह देते हैं, वो ये बात नहीं है। तो आप वो बताएं कि जो नाज़रीन के लिए कि क्या खुशखबरी देंगे कि ये जो स्क्वाड है ये चैम्पियंस ट्रॉफी में अपने टाइटल का दिफा कर सके। देखिए जो साहब, जो चूरन मंजन है वो तो बेच रहे थे, बड़ी अच्छी बात की आपने, एग्री किया मेरे साथ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो सवालात हैं ना, ये बाद में उठने चाहिए। क्यों उठने चाहिए कि खुद दिल शाह अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो ठीक है, अगर फ़हीम अशरफ अप टू द मार्क नहीं परफॉर्म देता, लोगों की तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे वो दोनों, तो फिर तो चलो ठीक है कि ये जो हमने तो पहले एक ववेला मचा दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया। अगर यही हीरो बन गए, एक आध मैच में भी उन्होंने विनिंग परफॉर्मेंस दे दी, तो इन लोगों ने फिर इनके कसीदे पढ़ना शुरू हो जाने हैं। शेख साहब, शेख साहब तो कह रहे हैं, शेख इजाज़ साहब तो कह रहे हैं कि अगर यही खिलाड़ी परफॉर्म कर गए तो फिर हम इन्हीं के कसीदे गाएंगे। देखिए, पैराशूट से आना डिफरेंट है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, मैकेनिज़्म होता है, एक तरीका होता है। यहाँ पर असल जो शॉर्टकट वाली कहानी है, या फ़हीम अशरफ को भी जो लग रहा है वो यही है। आप इसका पीछे एक्सपेरिमेंट देखें, आप पीछे देखें एशिया कप में क्या हुआ, वो इसी तरह अचानक से आए। अगर आप ये अचानक से आए, और उनके दिमाग में भी यही चल रहा है कि अगर मैं अचानक से आऊँ और एक बड़े टूर्नामेंट में बड़ी परफॉर्मेंस दे दूँ तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब वो कहते हैं ना, आप किस्मत पे इतना ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं तो मैच प्रैक्टिस भी आती है। और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो परेशान होंगे ना इस वक्त, वो आकिब जावेद होंगे, एज ए सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर, कोऑर्डिनेटर भी, और एज ए हेड कोच भी। क्योंकि ऐसा, अगर आप वो प्लेयर्स जो आपके परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, अगर आप उनके साथ जाते और अगर आप चैम्पियंस ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस देते, तो कम से कम सिलेक्शन की सेंस में आप ये नहीं कह सकते कि हमने कोई गलत काम किया। आप यही कहेंगे ना कि ऑन पेपर यार ये बंदे जा रहे थे 3 टूर्नामेंट। आप जब आपने एडवेंचर किया तो आप फिर ये जुआ खेलें ना, जुआ खेलें। और लेट्स से अगर यही मैं कह रहा हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक सोचता हूँ कि जी फ़हीम अशरफ पाकिस्तान के जो 3 आप कह रहे हैं टीम मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी ने जुआ खेला है। हाँ, जुआ ही खेला है ना, ये जुआ खेला है ना। उनको ये लगता है कि एक प्लेयर जिसको उन्होंने पिछले एक अरसे से ट्राई नहीं किया, पिछले एक अरसे से देखा ही नहीं है, उस प्लेयर को वो अगर टीम में लाते हैं, स्क्वाड में लाते हैं, और फिर वो टीम में भी होगा, सो बेसिकली, और वो चल जाए तो वो कहेंगे वाह भी वाह, देखा है। अब ये जुआ खेला है ना, और अगर वो नहीं चलता फिर उन पे डबल। जुए का मतलब यही है ना कि मैं जेब में 100 रुपये से 200 बनाना चाह रहा हूँ बगैर कुछ किए हुए, तो वो 100 से 200 बन जाएंगे ना। ये बात तो काफ़ी हद तक मानी जा रही, तस्लीम भी की जानी चाहिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ तजर्बात का सिलसिला जारी रखा हुआ है उसको एक जुआ ही कह सकते हैं। अगर ये कामयाब हो जाए तो वाह वाह, अगर नाकाम हुआ तो फिर तो ये लोग तो तनकीद की जद में आएंगे ही। वहाँ पर सिलेक्शन कमेटी भी नहीं रुकेगी, वहाँ पर टीम मैनेजमेंट भी नहीं रुकेगी, वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। तो सब क्रिकेट तो खुद है ही जुआ, चाहे पैसों के अतबार से देख लें या वैसे। हर बैट्समैन की जो ज़िंदगी होती है सिर्फ एक बॉल पे मुहित होती है। एक अच्छा बॉल पड़ जाए तो ये बाबर आजम के साथ जो हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जो बाकी जो बैटर्स कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कितना कोई लंबा खेल रहे हैं, सोशकिल कितना अच्छा खेल रहा है, शान मसूद के साथ क्या हुआ है टेस्ट सीरीज़ में। तो ये क्रिकेट खुद जुआ है एक, तो ये एक बॉल की इनकी ज़िंदगी होती है, ये ठीक है। वो ठीक आपने बात की कि एक बॉल की बात होती है। जब दुनिया क्रिकेट में आप सबसे ज़्यादा पैसा ले रहे होते हो और पैसे के एवज़ ही आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप अपने फॉर्म और फिटनेस तो आपकी होगी। जब आप इतना भारी मुआवजा लेते हैं तो फिर आपको परफॉर्म करना चाहिए। आपको ये नहीं एक आध इनिंग्स खेली अगली 10 इनिंग्सों में आप पक्के हो जाएं। आपको क्रिकेट खेलनी है तो फिर परफॉर्म करना है मुल्क के लिए। लेकिन हमारे खिलाड़ियों की कारकर्दगी में तसलसल ही नहीं है, एक इनिंग्स करते हैं तो अगली 4 इनिंग्स में वो टीम पर बोझ बन जाते हैं। मैं एग्री हूँ आपकी बिल्कुल इस बात से। ये कोई पहलवानी नहीं है कि इंडिविजुअल गेम है, ये कि टीम एफर्ट है, ठीक है ना। ये अलहदा बात है कि
बॉलर पड़ता है, अच्छे बॉल डालने शुरू करता है तो एक बॉल 7 विकेटें लेकर टीम जितो आगे बाई चल जाता है। एक बैट्समैन खड़ा होता है वो मैच जितो आगे सेंचुरी बना लेता है, 50 बनाता है। आखिरी 4 आसिफ अली की आपके सामने मिसाल है, इफ्तिखार अहमद की आपके सामने मिसाल है, तो वो दोनों कहाँ हैं? तो अगर उनको खेलने वालों को बार बार आजमाया जाए, कितने मैच उन्होंने जिताए? शादाब खान ने छक्के लगा के नहीं मैच जितवाया, इफ्तिखार ने, आसिफ ने, तो क्या इन लोगों के रिप्लेसमेंट नहीं होने चाहिए? तो उम्मीद यही है कि खुशदिल शाह हो या फिर ये वाला फ़हीम अशरफ, इनसे अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो अल्लाह ताला बेहतर फरमाए और पाकिस्तान के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। जो आप लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान के तनाज़र में कर रहे हैं ताकि कुछ गलत ना हो। हाँ शेख साहब, आपकी बात भी दुरुस्त है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग भी पाकिस्तान के बेहतर मुस्तक़बिल, पाकिस्तान की कामयाबियों के लिए सोचते हैं। इसी वजह से हर खिलाड़ी के बारे में हम फ़िक्रमंद भी होते हैं और वो फ़िक्र का इजहार भी आप लोगों तक करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय दें कि मज़ीद क्या कुछ होना चाहिए, जो आप चाहते हैं, ताकि उसके मुताबिक फिर आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहेंगे। अगली वीडियो में एक नए इशू, नए मौजू के साथ फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।